आदाब। हेलो फ्रेंड्स, आज हम तैयार करेंगे कच्चे कीमे के कबाब। दो तरीके से मैं आपको बताऊंगी। ये शैलो फ्राई मैंने किए हैं और ये स्टीम मीट बॉल्स हैं। ऑयल फ्री हैं बिल्कुल। जो हेल्थ कॉन्शियस हैं, जिम जाते हैं, उनके लिए ये परफेक्ट है। दोनों ही तरीके से बनाया जा सकता है, जो कि बहुत आसान है और कोविड के दौर में ये आपके भी काम आएगा। कभी अचानक से कुछ नहीं, आप नहीं मंगा पा रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, तो ये आपके पास रखा होगा तो आप कुछ भी तैयार कर सकते हैं। बच्चों को बहुत पसंद आएगा। तो ये हमारी लॉकडाउन रेसिपी भी है और ये रमज़ान स्पेशल भी है। आप रमज़ान के लिए पहले से बना के रख सकते हैं। टाइम पे आपको खाना बनाने में बहुत आसानी रहेगी। मैंने रमज़ान से रिलेटेड, अफ्तार से रिलेटेड बहुत सारी रेसिपीज़ डाली हुई हैं, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ये मैंने 500 ग्राम चिकन मिन्स लिया है। आप इसको बीफ में, मटन में, किसी में भी बना सकते हैं। मोटा मोटा है, इसको हम घर में ही बारीक करेंगे। लेकिन अगर आप बीफ और मटन का अगर बनाएंगे तो बाहर से ही इसको मशीन में पतला करवा के निकलवा लीजिएगा। एक मुट्ठी मैंने भर के हरा धनिया और पुदीना लिया है। एक प्याज को मैंने ब्राउन कर लिया है। एक कच्ची प्याज ली है। 3 से 4 मैंने हरी मिर्च ली हैं। ये कम मिर्च वाली हैं तो मैंने 4 ली हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून। मैं इसी कबाब का मसाला यूज़ करूंगी जो मैंने अपने घर में बनाया हुआ है। तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, इसका वीडियो डला हुआ है। 3 वीडियो मैंने डाली हुई जिसमें 9 मसाले आपको मिलेंगे। एक वीडियो में 3 मसाले हैं। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो ये पार्ट 3 में आप देख लीजिएगा। 2.5 टीस्पून मैंने ये सीख कबाब मसाला लिया है। इसके अलावा मैंने 1/2 टीस्पून लाल मिर्च ली है। इसमें ऑलरेडी लाल मिर्च है, बेसन भी है, सब कुछ है। उसके अलावा भी मैंने थोड़ा सा 1 टेबल स्पून मैंने बेसन लिया है। थोड़ा सा नमक मैंने दोबारा से लिया है। इस मसाले में भी नमक मिला हुआ है। तो इन सबको हम ग्राइंड करेंगे, या तो आप मिक्सर ग्राइंडर में कर लीजिएगा। मैं इसको फूड प्रोसेसर में कर रही हूँ। तो सारे इंग्रेडिएंट्स हम उसमें डाल के इसको बिल्कुल तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें कीमा ही डाल देते हैं। कीमा मोटा मोटा है ये। लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च को तोड़ के डाल देते हैं, हरा धनिया, पुदीना, लाल प्याज, ब्राउन ऑनियन। इसका भी वीडियो मैंने डाला हुआ है, किस तरह से ब्राउन ऑनियन करना है। बहुत माइन्यूटली इसको, बहुत टिप्स होती हैं, हर किसी से ये ठीक नहीं बन पाता है। तो वीडियो आप मेरा देख लीजिएगा। सारे मसाले में डाल देती हूँ। तो नींबू मैंने निचोड़ के डाल दिया है। थोड़ा एक बार रोक के उसको चम्मच से दोबारा से इधर उधर कर दिए और एक बार दोबारा से हम चला लेंगे। आप देखिए बिल्कुल तैयार हो गया है। कितना बारीक हो गया है। बस अब ये बिल्कुल तैयार है। अब हम कबाब तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया। मैंने एक बना के थोड़ा सा छोटा सा बना के चखा, तो मुझे सब मसाले कम लगे, तो मैं थोड़ा सा इसमें नमक डाल रही हूँ। और ये जो मैंने सीख कबाब का मसाला बना के रखा हुआ है, इसमें से मैं 1/2 टीस्पून और डाल देती हूँ। अगर आप चाहें तो इसमें अलग से हल्दी डाल सकते हैं, कश्मीरी लाल मिर्च डाल सकते हैं अगर आपको कलर चाहिए तो। आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे, ताकि सारे मसाले बिल्कुल जज्ब हो जाएं कीमे में। थोड़ा मैरिनेट हो जाएगा, उसके बाद इसको हम तलेंगे। आधा घंटा हो गया। अब इसके हम कबाब बना लेते हैं, क्योंकि कच्चे कीमे का कबाब है तो इसमें हम इसको मोटे नहीं बनाएंगे, पतले ही बनाएंगे, ताकि गलने में आसानी रहे। मोटा रहेगा तो बाहर से तो ब्राउन हो जाएगा, अंदर से कच्चा रहेगा। तो इस तरह से मैं पतले पतले बनाऊंगी, बिल्कुल जैसे चपली कबाब बनाते हैं, पतले पतले बिल्कुल उस तरह से इसको हम बनाएंगे। तो सारे मैं इसी तरह से तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने इसको बॉल्स की तरह बना लिया है और ये मैं कबाब की तरह तैयार कर लिए हैं। तो इनको हम शैलो फ्राई करेंगे, इनको हम स्टीम करेंगे। तो स्टीम कैसे करना है पहले मैं वो आपको दिखा देती हूँ। जो हेल्थ कॉन्शियस है उनको शैलो फ्राई, डीप फ्राई कबाब नहीं चाहिए होते हैं। उनको जो है स्टीम चाहिए होते हैं, जिसमें ऑयल बिल्कुल भी ना हो। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे हम करेंगे। तो मैंने एक नॉन स्टिक पैन ले लिया है, इसमें मैं इन सबको रख देती हूँ। मैंने मीट बॉल्स की और भी रेसिपीज़ डाली हुई हैं, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। बिहारी स्टाइल में मैंने मीट बॉल बना के डाली हुई हैं स्टीम्ड, आप वो देख लीजिएगा। तो अब इसको हम लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देते हैं। मैंने इसको गैस पे रख दिया है, लो फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है। अब मैंने 1 टीस्पून घी लिया है, तो इसको मैं इसमें डाल देती हूँ। तो ये अपने पिघल के पूरे में स्प्रेड हो जाएगा। बस इतना ही हमें डालना है। वैसे ये भी ऑप्शनल है, आप नहीं भी डालेंगे तब भी ये कबाब जो है, मीट बॉल जो है तैयार हो जाएंगे। तो अब देखें पिघल रहा है और ये पानी भी छोड़ेंगे, तो उसी पानी में ये गल जाएंगे। हमें अलग से कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको टच मत करिएगा, बस हल्का सा हिला दीजिएगा और जो घी अपना आप ये पूरे में स्प्रेड हो जाएगा। आप देखिए धीरे धीरे स्प्रेड हो रहा है।
तो बस अब मैं इसको ढक के रख देती हूँ 12 से 15 मिनट के लिए, और बीच बीच में बस इसको मैं ऐसे हिलाती रहूँगी। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। 5 मिनट हुए हैं और देखें पानी छोड़ा है, और अब देखें अच्छे से इसमें कलर भी आ रहा है, ब्राउन कलर। बस इसको ऐसे हिला देना है बीच बीच में आपने। देखिए कितने अच्छे से तैयार हो रहे हैं। सबको पलट दिए बस। अगर आपको लगे कि पानी नहीं है, पानी कम है, 1 से 2 चम्मच आप पानी इसमें डाल सकते हैं। ये लगभग हो गए हैं, लेकिन अभी इसमें थोड़ी सी गलावट बाकी है, तो इसमें थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी। ये ख़त्म हो गया और हमें गलाना है, तो मैं थोड़ा सा 1 टेबल स्पून के आसपास पानी डाल रही हूँ, और दोबारा से इसको ढक देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे लगातार मैंने किया है इसको। अब तक 15 मिनट हो चुके हैं, 2 से 3 मिनट और ये हमारे तैयार हो जाएंगे। तो आप देखिए हमारे मीट बॉल बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब इनको मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में। तेल अब गर्म हो गया है, मीडियम हॉट। मैंने पतले पतले बनाए हैं, आप बिल्कुल पतले पतले तैयार करिएगा। अभी मैं इसमें चीनी डालती हूँ। अब एक बार पलट देते हैं। 2 से 3 बार हम पलटेंगे, लगातार एक ही साइड से नहीं पकाएंगे, वरना एकदम से डार्क कलर हो जाएगा। अब मैं दोबारा से पलट देती हूँ। इसी तरह से 2 से 3 बार पलटेंगे, लगातार एक ही साइड से नहीं पकाएंगे। जो शामी कबाब हम तैयार करते हैं जिसमें दाल मिला के करते हैं, उसको तो आपको बार बार नहीं पलटना होता, लेकिन इन कबाब को हमें बार बार पलटना होता है। आप देखिए धीरे धीरे कितना अच्छा इसका कलर आ रहा है। अब देखिए अब ये हो गए हैं, मैंने 3 से 4 बार पलटा है। बस अब 1 मिनट और रखेंगे और उसको फिर निकाल लेंगे। थोड़ा सा बीच बीच में इसको ऐसे दबा दीजिएगा। ये हो गए हैं, मैं इनको निकाल देती हूँ, इनको साइड पे कर देती हूँ। जो थोड़ी बहुत कसर है वो इसमें हो जाएगी, बाकी भी इसमें डाल देते हैं। तो आप देखें हमने दोनों तैयार कर लिए। इनको शैलो फ्राई किया है, और ये स्टीम्ड मीट बॉल्स हैं जो कि बहुत लजीज बने हैं। अब इनके बारे में आपको बता दूं कि 1 महीने तक फ्रीज़र में रख सकते हैं। इससे आप कई तरह की डिशेस तैयार कर सकते हैं। आप सिंपली इसको दाल चावल के साथ खा सकते हैं, आप इससे करी बना सकते हैं, कोई भी कौरमा तैयार कर सकते हैं, इससे आप बिरयानी बना सकते हैं। तो कई तरीके से इसको यूज़ करते हुए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके फ्रिज में ये हमेशा रहेगा तो आपके बहुत काम आएगा वक्त पे। अगर कुछ नहीं है तो अचानक कुछ मेहमान आ गए, तो ये अगर आपके फ्रिज में होगा तो आप इसको तैयार करके कोई भी करी, बिरयानी, कुछ भी बना सकते हैं। मैंने एक एयर टाइट कंटेनर में इनको रख दिया है। इसको हम बाद में यूज़ करेंगे, और अभी फ़िलहाल डिनर के लिए मैंने ये तैयार किए हैं। महीना भर आपके कबाब ये चल जाएंगे अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से फ्रीज़र में रखेंगे। अगली बार मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। देखते रहिए शहलाज दस्तरखान।